हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे अंडर वैल्यूड स्टॉक की लिस्ट फाइंड कर सकते हैं और उनमें फिर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। अंडर वैल्यूड स्टॉक वो होते हैं या तो जिनका पी काफ़ी कम हो या जो स्टॉक बुक वैल्यू के आसपास चल रहे हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि आखिरकार ये पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे हम अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले आपको डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लेना है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि यहाँ पे इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स के नाम डिस्कस किए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हमें अंडर वैल्यू स्टॉक ढूंढना है। तो पहले आप जब यूट्यूब के नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पे आपको एक लिंक मिलेगी। ठीक है, आप लिंक पे क्लिक करोगे तो वो कुछ ये लिंक होगा जो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। यही लिंक आपको मिलेगी और जब इसको आप गूगल पे जाओगे, जब ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा और ये जब आप सर्च करोगे इसे, तो यहाँ पे आपको अंडर वैल्यू स्टॉक्स के मतलब कि ये एक स्कैनर है जिसके थ्रू आप कहीं ना कहीं मतलब कि अंडर वैल्यू स्टॉक फाइंड कर सकते हो। और यहाँ पे वो स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो कि अपने स्टॉक्स जो हैं अंडर मतलब कि बुक वैल्यू के नीचे चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टॉक्स की लिस्ट आएगी और ये जो स्टॉक है मतलब कि ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लिस्ट जो है ये डेली अपडेट होती है। तो आप डेली बेसिस पे जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं और आपको इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ कि जो आपको कुछ चीजें चेंज करनी हो सकती है बाद में फ्यूचर में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन कैश सेगमेंट। अगर आपको ओवरऑल जितने भी स्टॉक कैश सेगमेंट में है, अगर आप वो स्टॉक्स जानना चाहते हो तो यहाँ पे तो आप कैश रखोगे। लेकिन आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और मेरा जो टारगेट है, मैं चाहता हूँ कि मैं निफ्टी 100 में ट्रेड करूँ। वन सेकेंड, मैं चाहता हूं कि मुझे निफ्टी 100 के स्टॉक्स मिले जो कि अभी अंडर वैल्यू चल रहे हो, या निफ्टी 500 के स्टॉक मिले तो जो अंडर वैल्यू चल रहे हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने निफ्टी 500 सर्च कर लिया और निफ्टी 500 आप क्लिक करके यहाँ पे रन स्कैन करोगे तो फिर यहाँ पे आपको निफ्टी 500 वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, और ये आज की डेट वाले स्टॉक्स हैं। तो ये आपको कुछ स्टॉक मिलेंगे 11-12 और ये तो आज के हैं। और अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर पिछले हिस्ट्री में जो भी स्टॉक्स इस स्कैनर के थ्रू निकल के आए हैं, आप उन्हें जाके स्टडी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूँ जो है यहाँ पे मैं चेकआउट करूँ 14 सितंबर 2023 का, 23 के स्टॉक्स के लिस्ट जानना चाहता हूँ कि उस दिन क्या स्टॉक्स के लिस्ट आए थे और अभी उनका परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास वो स्टॉक्स के लिस्ट आ जाएंगे। तो ये एक चीज है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि कैसे आपको यहाँ पे निफ्टी 500 निफ्टी 50 करना है। एंड ये कैसे आप ला सकते हो अगर पिछली आपको हिस्ट्री चेकआउट करनी है। तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अब हमें पोजीशन कैसे बनाना है। कहीं ना कहीं पोजीशन बनाना काफी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एक काफी सिंपल स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा जो कि आप विद इन 5 मिनट्स या 10 मिनट, 5 मिनट्स नहीं विद इन 1 मिनट आप जो है आप पता कर लोगे कि आपको इस स्टॉक में पोजीशन बनाना है या नहीं बनाना है। तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे राजेश एक्सपोर्ट्स आ रहा है, तो इस पर आप जब क्लिक करोगे तो देखो मैंने आपके सामने क्लिक किया तो यहाँ पे इसका चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, चार्ट ओपन हो जाएगा और सबसे पहले यहाँ पे जो आपको चेंजेस करने हैं वो क्या है, इंडिकेटर्स पे जाना है और यहाँ पे दो इंडिकेटर आपको लगाने हैं। तो आप सर्च करोगे, एक इंडिकेटर जो है वो है, उसका नाम है बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पे आप क्लिक कर देना बॉलिंजर बैंड, तो ये बॉलिंजर बैंड आपको ओपन हो जाएगा। और ये जो इंडिकेटर आपको दिख रहा है ना, ये कुछ इस टाइप का इंडिकेटर, ये ऊपर लाइन है, बीच में ऑरेंज लाइन है, नीचे भी ब्लू लाइन है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है इसे हम क्या कहते हैं, बॉलिंजर बैंड कहते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे अगला इंडिकेटर जो आपको लगाना है वो क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और सर्च आउट करना है मूविंग। ठीक है, तो मूविंग एवरेज आई होप आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को आता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं आता है वो सीख सकते हैं और जिन्हें आता है वो वीडियो में आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो मूविंग एवरेज यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल मूविंग एवरेज, इस पे क्लिक करना है और ये आपका सिंपल मूविंग एवरेज आ जाएगा। यहाँ पे जनरली जब भी आप लगाओगे ना तो ये 20 का आता है। तो यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है। ठीक है, एंड यहाँ पे चेंज कर देना है, यहाँ पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप 50 करोगे तो मूविंग एवरेज आपका 50 का लग जाएगा। 50 करके एंड यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जब आपने 50 ऐसे में कर दिया तो अब ओके कर देंगे आप। और फिर मैंने क्योंकि ऑलरेडी लगा रखा है तो मैं यहाँ पे अगर बटन दबाऊंगा तो ये अगर आपको डिलीट करना हो तो ऐसे डिलीट भी हो जाता है। तो ये ओवरऑल इंटरफेस है, ये सिंपल सा इंटरफेस आपको रखना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जो बॉलिंजर बैंड होता है
और जो उसका मिडल लाइन होता है, ठीक है, ये आप ऑरेंज लाइन देख रहे हो, ये जो ऑरेंज लाइन है, ये जो इसका जो मिडल लाइन होता है, ये जो होता है उसे हम कहते हैं 20 SMA, ठीक है। तो मिडल लाइन 20 SMA होता है बॉलिंजर बैंड का, और जो आपके स्क्रीन पर ये ब्लैक लाइन दिख रही है ये 50 SMA है। तो आपको एक चीज जो ध्यान में रखनी है कि कभी भी कोई स्टॉक जब तक वो स्टॉक 20 SMA एंड 50 SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, आपको उस स्टॉक से दूरी बना के रखनी है। आप लोग को उस शेयर में पोजीशन नहीं बनाना है। फॉर एग्जांपल राजेश एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे 20 SMA एंड 50 SMA के स्टॉक नीचे चल रहा है, तो हमें कंप्लीटली अवॉइड करना है इस शेयर को। और कौन सा चार्ट देखना है ये भी जरूर ध्यान में रखें। एक टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम पे चार्ट देखना है, तो वीकली चार्ट देखना है, तो ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सेम चीज मैं आपको एक बार ट्रेडिंग व्यू में समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आप उसमें चेकआउट कर सकते हो, लेकिन मुझे ट्रेडिंग व्यू में इजी होगा एक्सप्लेन करना, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा ड्राइंग वगैरह बना के यहाँ पे दिखा सकूँ। तो ये राजेश एक्सपोर्ट्स का चार्ट है एंड वीकली चार्ट मैंने लगाया। तो जब तक कोई स्टॉक, ठीक है, मैंने क्या बोला, जब तक कोई स्टॉक 20 SMA, ये ऑरेंज लाइन 20 SMA है एंड ये ब्लैक लाइन 50 SMA है, जब तक कोई स्टॉक इसके नीचे चल रहा है, आपको उस स्टॉक को कंप्लीटली अवॉइड करना है, ठीक है। अब खरीदना कब है, तो खरीदना तब है जब कोई स्टॉक क्या हो, जब उसका 20 SMA जो है ऊपर निकल जाए, ठीक है, एंड 50 SMA नीचे आ जाए। जब इस टाइप का क्रॉस ओवर हो जाए तो तब आपको पोजीशन बनाना है। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो आपके लॉस होने के जो चांसेस है ना मार्केट में, वो काफी कम हो जाते हैं। जब भी किसी स्टॉक में 20 एंड 50 का क्रॉस ओवर होगा तभी आपको खरीदना है, उससे पहले खरीदना ही नहीं है। आपको मैं एक स्टॉक दिखाना चाहता हूं जिसका नाम है वोल्टास लिमिटेड, ठीक है। सेम पैटर्न है, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको वोल्टास लिमिटेड में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अब ये वोल्टास लिमिटेड का चार्ट है, आज की डेट में 4 से 5% की रैली भी दिखा रहा है। अब आखिरकार रैली क्यों आ रही है, तो ये समझना हमारे लिए काफी जरूरी है। तो अगर आप देखोगे क्या होता हुआ दिख रहा था, स्टॉक जो है 20 एंड 50 के नीचे काफी दिनों से ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब यहां पे इस पॉइंट पे क्या हुआ ये जरूर आप ध्यान में रखें। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, स्टॉक ने ब्रेक कर दिया, 20 और 50 के ऊपर गया, ठीक है, और ये फिर यह दोबारा रीटेस्ट करने आया। रीटेस्ट करने, और याद रखना आप कि स्टॉक ब्रेक कर रहा है तब नहीं खरीदना है, जब वो रीटेस्ट करने आए, वहां पे टिकने लगे, तो आपको पोजीशन बनानी है। और अगर आप देखोगे स्टॉक ने क्या किया, रीटेस्ट किया, काफी लंबे समय तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और जब भागा तो आप देख सकते हो नॉन स्टॉप भाग रहा है और अभी भी भागता ही दिख रहा है। काफी अच्छे रिटर्न्स इस शेयर ने ऑलरेडी दिया और हमने अपने चैनल पे कई बार डिस्कस भी किया था। सिंपल सा रीजन जो मैंने फॉलो किया था, ये 20 एंड 50 का क्रॉस ओवर, और ये ही कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब भी कोई ऐसा स्टॉक मिले जिसमें 20 एंड 50 का क्रॉस ओवर हो चुका हो, स्टॉक रीटेस्ट कर गया हो, तो उन स्टॉक्स पे आपको फोकस करने लगना है और फिर आपको पोजीशन बनानी है। तो ये मैंने आपको ये जो है ये अंडर वैल्यूड तो नहीं है, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट जो है आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक में भी लगाना है। अंडर वैल्यूड में राजेश एक्सपोर्ट्स, अगर आप राजेश एक्सपोर्ट्स का screener.in पे अगर आप जाके चेकआउट करोगे, 1 सेकेंड, तो इसका जो बुक वैल्यू जो है वही जितने पे चल रहा है वहीं पे आ रहा है, या उसके भी नीचे चल रहा होगा मेरे ख्याल से। तो अब देख सकते हो करंट मार्केट प्राइस 317 एंड बुक वैल्यू 516 रुपए का है, तो उससे भी ये स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन हमें खरीदना कब है ये जरूर ध्यान में रखें, वो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है काफी अच्छा लगा होगा कि कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं या पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है, और काफी अच्छा पैसा बन सकता है। अब यहाँ पे बात करें एग्जिट की, तो अब एग्जिट आप पे डिपेंड करता है कि आपको कब करना है। अब आपका हो सकता है क्राइटेरिया हो मुझे 15-20% मिले मैं निकल जाऊंगा, आपका क्राइटेरिया हो सकता है कि स्टॉक जो है मतलब कि आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, इसके नीचे गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो आपके एग्जिट आप पे डिपेंड करता है। एंट्री का मैंने बता दिया क्योंकि एंट्री कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट होती है और हमसे कहीं ना कहीं कई बार एंट्री ही गलत हो जाती है। तो बाकी एक बार आप खुद की रिसर्च करें, जैसा आपको लगता है वैसा करें, और ये जो कॉन्सेप्ट था वो जरूर ध्यान में रखें। प्लस जो स्टॉक्स यहाँ पे मैंने बताए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसका ध्यान में इस चीज का ध्यान जरूर रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।